वाई देर इज नो एग्जिट फ्रॉम डीएलएफ प्रवाना। वेल, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और जो डीएलएफ के साउथ में या वेस्ट में इन्वेस्टेड हैं, इस क्वेश्चन का आंसर उनको ज्यादा अच्छी तरह पता होगा। बट इतना जरूर मुझे पता है कि एग्जिट तभी होता है जब मार्केट में किसी चीज का प्रीमियम होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि डीएलएफ प्रवाना साउथ में या वेस्ट में आज प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम जरूर है, बट जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम था वो आज है नहीं। ऑलमोस्ट 2.5 सीआर की पेमेंट जा चुकी है, मे बी मोर देन दैट ऑल्सो। बट आज हमारे पास कॉल्स आती हैं जी 30 लाख रुपीज में हम एग्जिट करना चाहते हैं, 40 लाख रुपीज में एग्जिट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दिस वाज नॉट द वे दैट इन्वेस्टर्स वांटेड कि हमें इस प्रीमियम पे एग्जिट मिले। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ रीजंस शेयर करूंगा। बेसिकली आई विल शेयर 3 रीजंस विद यू दैट व्हाई देयर इज नो प्रीमियम इन डीएलएफ प्रवाना साउथ and why investor feel that कि they are stuck in this project. So इस वीडियो में रीजन शेयर करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं then do like and subscribe my channel because I make very relevant content. मैं बेचने वाली वीडियोस नहीं बनाता, मैं बेसिकली एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं ताकि मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और यस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हैं डीएलएफ साउथ प्रवाना में या वेस्ट के अंदर, कि आपको किस पॉइंट पे अपनी कैपिटल पे एप्रिसिएशन मिलेगा एंड यू विल गेट द मैक्सिमम आरओआई एट विच पॉइंट। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। डीएलएफ प्रवाना साउथ सबको पता है, लॉन्च हुआ था 16,500 के प्राइस पे ऑन एसपीआर रोड, आज से ठीक 2-2.5 साल पहले। अगर आप लोगों को याद हो, इससे ठीक 11 महीने पहले डीएलएफ का एक लॉन्च आया था आर्बर के नाम से, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी रह चुकी है। एंड अगर आपको याद हो, एक्सटेंशन रोड पे सेम प्राइस पे 16,500 के प्राइस पे ही ये लॉन्च हुआ था। अगर आप देखो तो दोनों जो माइक्रो मार्केट्स है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज अगर आप देखें तो एक्सटेंशन जो रोड है दैट इज अ डेवलपिंग मार्केट, डेवलपिंग माइक्रो मार्केट है। वहां पे आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल्स, कई सारे ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जनता रहती है यहाँ पे। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको कंपेयर करोगे एसपीआर रोड से, दैट इज अंडर डेवलप मार्केट। मतलब जब ये डीएलएफ प्रवाना का साउथ का जो फर्स्ट लॉन्च आया था, उससे शायद 3 या 4 महीने पहले तो डीएलएफ ने वहां पे रोड्स बनानी शुरू करी थी। मतलब बिल्कुल ही जंगल था वो। सो यू कैन से दैट इट इज अंडर डेवलप मार्केट। आई एम श्योर आपको बोला गया होगा कि यहाँ पे साइबर सिटी 2 आएगा, यहाँ पे मॉल ऑफ इंडिया आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट वो कब आएगा, कितने साल के बाद आएगा, वो किसी को भी नहीं पता। सो the first reason that I feel personally कि why there is no premium on DLF South Privana, because एक underdeveloped market है जहाँ पे it's a long shot, आने वाले 7 साल 8 साल में डेवलपमेंट होगी और शायद ऐसी हो जाएगी जो आपको आज गोल्फ कोर्स रोड पे नहीं मिलती। एंड अभी जो एंड यूजर है उसने भी आना है, अभी तो सिर्फ इन्वेस्टर के हाथ में ही फाइलें घूम रही हैं। सो द फर्स्ट रीजन इज दैट one is a developing market, definitely it will command more premium, and one is an underdeveloped market which will take a long time for the investors to take an exit. अब जो second reason है वो मेरे first point से बिल्कुल relatable है। देखिए, सबको पता है आर्बर वॉज अ ग्रेट सक्सेसफुल स्टोरी इन द मार्केट। बहुत ही कम समय में लोगों का अच्छा खासा प्रीमियम आ चुका था। आज की डेट में बात करूं तो 3, 3.5, 4 करोड़ तक आपको प्रीमियम का मिलता है, वहां पे डिमांड करते हैं वहां पे लोग। बट इसी चीज को देखते हुए कि लोगों को लगा यार 11 महीने में हमने अभी तक सिर्फ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए दिया है और हमारे को आज जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट 100% मिल रहा है। मतलब जब डीएलएफ प्रवाना साउथ लॉन्च हुआ था उस टाइम पे आर्बर वाज कमांडिंग समवेयर क्लोज टू 1.5 सीआर ऑफ प्रीमियम। सो हुआ क्या, जिन लोगों को आर्बर में मौका नहीं मिला या जिन लोगों ने आर्बर में भी शायद चेक लगाया था, तो उनको लगा कि यार ये सेम स्टोरी ना रिपीट होगी डीएलएफ प्रवाना साउथ के अंदर। एंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो काफी एंटर करें डीएलएफ प्रवाना साउथ के अंदर, और उनको लगा कि यार हम भी ना 11 महीने में या 1 साल के अंदर 30-35% की पेमेंट दे करके विल ऑल्सो गेट अ वेरी गुड प्रीमियम। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अभी रिसेंटली आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग द इंटरव्यू ऑफ मिस्टर ओरी साहब का, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल नॉर्थ के लॉन्च से पहले ही बताया कि यार हमें ना मार्केट में अपने प्रोजेक्ट के लिए खासकर स्पेकुलेटर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिकॉज उनको भी पता है कि साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर इतने सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आए जिसकी वजह से जो आज उनका एक्चुअल जो बायर है डीएलएफ का, हु इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनको वो इन्वेंट्री नहीं मिल पाई। एंड यार कोई भी डेवलपर नहीं चाहता कि जो उसका प्रोजेक्ट है वो मार्केट में सिर्फ लॉन्च के टाइम पे हिट हो और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट ना मिले या उनको अच्छा खासा प्रीमियम ना मिले। एवरीबॉडी वांट्स दैट, राइट? सो इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा दूसरा रीजन है वो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का। सी देखिए, आज अगर आप में से कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है दैट आप ही के माइंडसेट के जैसे
बहुत सारे ऐसे और भी ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिन्होंने उसी स्ट्रैटेजी को सोच के कि इन्वेस्ट किया होगा कि जी मैं भी 1 साल या 1.5 साल के अंदर एग्जिट कर लूंगा। आज की डेट में मैं अगर आपको बताऊं, जो इतनी मुझे कॉल्स आती हैं और जितने मैं लोगों से बात करता हूं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डीएलएफ प्रिवाना साउथ एंड वेस्ट के अंदर 30 to 40% शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन वाई जो आज एक्चुअल जो बायर है डीएलएफ का, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको भी लगता है यार क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी डीएलएफ के अंदर इन्वेस्ट करके, क्योंकि अभी तक तो उतना प्रीमियम आ जाना चाहिए था जो कि अभी तक आया नहीं। सो सेकेंड रीजन इज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अब जो थर्ड रीजन है वो बहुत वैलिड भी है और वो बहुत लॉजिकल भी है। देखिए इस रीजन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके जाना चाहूंगा। सबको पता है सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ अरालियास, मैग्नोलियास, कमेलियास। ये तीनों जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये 12 साल के ड्यूरेशन के अंदर लॉन्च हुए थे। अरालियाज आया था 2500 के प्राइस पे, फिर मैग्नोलियाज आया 6000 के प्राइस पे, फिर कमेलियाज आया 12 साल के बाद तकरीबन 22,000 के प्राइस पे। अब जो ये जर्नी है 12 साल की, डीएलएफ को बहुत टाइम लगा इस प्राइस को एस्टैब्लिश करने के लिए, 2500 से 22,000 तक ले जाने के लिए, उस टाइप का इन्वेस्टर, उस टाइप का जो एंड यूजर है वो मार्केट में लाने के लिए। बट अगर आप उसको आज कंपेयर करते हो डीएलएफ प्रिवाना की सीरीज के साथ, साउथ है, वेस्ट है, फिर नॉर्थ आया अभी रिसेंटली हमने देखा, तो 3 साल के अंदर ये 3 लॉन्चेस हो गए। साउथ आया 16,500 के प्राइस पे, उसके ठीक बाद 3-4 महीने के अंदर अंदर डीएलएफ को लगा कि यार बहुत अच्छी खासी हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, तो क्यों ना हम एक और लॉन्च कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर की डिमांड है। तो उन्होंने वेस्ट निकाल दिया सिमिलर 18,500 के प्राइस पे। और अभी हमने रिसेंटली देखा 1.5-2 साल के अंदर अंदर फिर से हमारे को नॉर्थ का लॉन्च दिखा, विच वॉज अगेन अ ग्रेट सक्सेसफुल स्टोरी इन द मार्केट। सो 3 साल के अंदर अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप क्या समझते हो कि आप डीएलएफ ने वो प्राइस एस्टैब्लिश कर लिया मार्केट के अंदर? सी जो डीएलएफ का जो इन्वेस्टर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म होता है। दे आर नॉट अ शॉर्ट टर्म बायर कि जी मैंने आज इन्वेस्ट किया और मेरा पैसा 1.5-2 साल में बन जाना चाहिए। एंड मैं आपको जैसे कि अभी वीडियो में मैंने शुरू में बताया था कि लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि यार हमारे को एग्जिट कब मिलेगा या हमारे को अपने कैपिटल पे वो एप्रिसिएशन कब मिलेगा एक्चुअल देखने के लिए, कि ताकि हम एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर पाएँ। वो आपको तब मिलेगा जब डीएलएफ अपना अब नया लॉन्च निकालेगा आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर। बिकॉज़ डीएलएफ अब आपको अगले 6 महीने, साल के अंदर नहीं दिखने वाला कि एसपीआर रोड पे एक नया लॉन्च निकालेगा, क्योंकि डीएलएफ को भी पता है कि यार हमारे हैंड्स फुल हो चुके हैं एंड वी हैव डन 3 लॉन्चेस एंड नाउ दे नीड टू गिव सम ब्रीथिंग स्पेस टू इन्वेस्टर्स आल्सो, सो दैट कि दे आल्सो मेक सम मनी। तो उसके लिए डीएलएफ को भी टाइम चाहिए। मैं जाने से पहले एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने नॉर्थ में इन्वेस्ट किया है, आई एम श्योर दैट दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, होल्ड दिस प्रॉपर्टी, दे विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड आई थिंक डीएलएफ में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन लिखना पड़ता है। ये स्टोरी जो है अरालियास, मैग्नोलियास, कमेलियास की फिर से रिपीट होगी और बेटर अच्छी तरह रिपीट होगी, बिकॉज डीएलएफ इज कमिंग अप विद अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट नाउ एंड इट इज मॉडर्नाइज एज वेल। सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स विल मेक मनी, बट यू नीड टू हैव patience also. So आज की वीडियो में इतना ही guys. I hope that you have liked this content, and if you have, then do like and subscribe my channel and stay tuned for my next video. Till then, as always I say, keep investing but safely.